पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने 1857 के महाविद्रोह अर्थात 1857 की क्रांति के आरंभ एवं प्रसार मेरठ से दिल्ली तक पर विस्तार से चर्चा किया है। आज उसी क्रम में विद्रोह के प्रमुख केंद्र, नेतृत्व एवं दमन की चर्चा मैं करूंगा और एक खास बात यहां पर यह होगी कि विद्रोह के क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता की भी चर्चा हम करेंगे। मित्रों, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, विद्रोह के प्रमुख केंद्र के रूप में सबसे पहले दिल्ली मुख्य केंद्र के रूप में उभरता है। जब मेरठ के विद्रोही सैनिक 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे थे तो दिल्ली प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। यहां मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड जफर को क्रांति का नेतृत्व करने के लिए आग्रह किया था और बड़े नानुकुर के पश्चात बहादुर शाह सेकंड जफर ने 1857 की क्रांति का मुख्य नेतृत्व संभाला था। बहादुर शाह सेकंड जफर ने 12 मई को स्वयं को शहंशाह ये हिंदुस्तान घोषित किया था और बरेली के वक्त खां बरेली से सैनिक लेकर दिल्ली आए थे और बहादुर शाह जफर ने उन्हें विद्रोह का सैन्य नेतृत्व सौंपा था। मित्रों, दिल्ली मुख्य केंद्र पर विद्रोहियों का कब्जा 12 मई से लेकर के 20 सितंबर तक 12 मई से लेकर के 20 सितंबर तक 1857 तक रहा। यहां विद्रोह का दमन निकलसन और हडसन ने किया। निकलसन मारा गया और हडसन ने अंततः हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह सेकंड जफर को गिरफ्तार कर लिया था। बहादुर शाह जफर पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और फिर इन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। इसके बाद दूसरे केंद्र के रूप में लखनऊ उभरता है। वक्त खान दिल्ली से लखनऊ जब पहुंचे तो वहां पर क्रांति की शुरुआत बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुई। यहां पर विद्रोह का दमन कॉलिन कैंपबेल ने किया था। इसके बाद 5 जून को कानपुर में क्रांति का बिगुल बजा। यहां पर क्रांति का मुख्य नेतृत्व नाना साहब ने स्वीकार किया और नाना साहब धोधुपंत जिनका वास्तविक नाम था, यहां पर हैवलाक और कॉलिन कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया था। इसके बाद झांसी इसी क्रम में आता है। झांसी में क्रांति का मुख्य नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और यहां दमन हीरोज ने किया था। वैसे तो झांसी में क्रांति की शुरुआत या विद्रोह की शुरुआत काले खां के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया था। झांसी से ही संबंधित ग्वालियर है और यहां पर झांसी से संबंधित ग्वालियर है और यहां पर क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। यहां पर
क्रांति का दमन कर्नल स्मिथ और ह्यूरोज ने किया था। ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। तात्या टोपे अंततः एक विश्वासघात के तहत सिंधिया के सामंत मान सिंह के द्वारा पकड़वा दिए गए और फिर शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। 6 जून को इलाहाबाद में क्रांति का बिगुल बजा। यहां मौलवी लियाकत अली ने मुख्य नेतृत्व संभाला था। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद, आज के प्रयागराज के खुसरोबाग को अपना मुख्यालय बनाया था। मौलवी लियाकत अली ने स्वयं को इलाहाबाद का सर्वे सर्वा घोषित किया था और यहां पर क्रांति का दमन कर्नल नील ने किया था। 8 जून को फैजाबाद में क्रांति का बिगुल बजा। यहां पर मौलवी अहमद शाह ने क्रांति का नेतृत्व संभाला था। यहां का दमन जनरल रेयार्ड ने किया था। वैसे मौलवी अहमद शाह लखनऊ भी आते थे। बेगम हजरत महल के मुख्य सलाहकार के रूप में ये उभरते हैं और मौलवी अहमद अली ने सबसे जोरदार जो टक्कर दिया था कॉलिन कैंपबेल को दिया था। कॉलिन कैंपबेल को नाको चने चबवा दिया था मौलवी अहमद शाह ने। और इसके बाद बरेली जिसको रुहेलखंड के अंतर्गत यहां दिखा सकते हैं, रुहेलखंड, यहां पर क्रांति का नेतृत्व रुहेला सरदार के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने किया था। यहां विद्रोह का दमन बिसेंट आयर ने किया था और विद्रोह के प्रमुख केंद्र के रूप में अगर हम देखें तो अंततः जगदीशपुर आता है, जगदीशपुर बिहार। यहां बाबू कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। बाबू कुंवर सिंह छापामार लड़ाई के द्वारा फिरंगियों को नाको चने चबवा दिया था। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहां क्रांति का विद्रोह का दमन बिसेंट आयर ने किया था। मित्रों, ये संक्षेप में मैंने आपसे बात किया है विद्रोह के प्रमुख केंद्र, नेतृत्व और दमनकर्ता की। चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये विशेष करके लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, संघ लोक सेवा आयोग में यहां पर जोड़ा मिलाने को प्रश्न आता है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड करके ऐसे देता है और कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। मुख्य विद्रोह के मुख्य केंद्र से संबंधित, नेतृत्वकर्ता से संबंधित यहां पर क्रम भी पूछ लेता है। तो मैंने यहां आप देखें, दिल्ली से पहले मैंने यहां पर क्रम लिख दिया है। 11 मई को दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई, 4 जून को लखनऊ में, 5 जून को कानपुर में, 5 जून को ही झांसी में, 6 जून को इलाहाबाद में, 8 जून को फैजाबाद में। मित्रों, ये आपके बहुत काम का मैटर है और इसे आप हमेशा याद रखें कि विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र हैं, यहां पर विद्रोह की शुरुआत कब हुई और कौन कौन नेतृत्व करता थे, इनका दमन कैसे हुआ। अभी इस पर हम अगले वीडियो में और विस्तार से बात करेंगे। विशेष करके लखनऊ और कानपुर, झांसी पर, जगदीशपुर पर काफी विस्तार से मेरा आगे वाला वीडियो आने वाला है। और यहां पर अब देखिए प्रमुख जो ये केंद्र हैं, इनके अलावा क्षेत्रीय विद्रोह हुए और उनके प्रमुख नेता हुए। क्षेत्रीय विद्रोह और प्रमुख नेता
को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसको नोटेट अगर करते चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर आप देखें, यहां लिखेंगे, यहां पर क्षेत्रीय विद्रोह, क्षेत्रीय विद्रोह और यहां पर नेतृत्व, क्षेत्रीय विद्रोह यहां पर और यहां पर नेतृत्व। तो यहां पर सबसे पहले देखें, बहुत छोटे लेवल पर, स्थानीय स्तर पर, यहां पर मेरठ में दो विद्रोहियों का नाम आता है। मेरठ में दो विद्रोहियों का नाम आता है, एक कदम सिंह का नाम आता है और एक धन सिंह गुर्जर का नाम आता है। कदम सिंह और धन सिंह गुर्जर। धन सिंह गुर्जर ये कोतवाल के पद पर थे और कदम सिंह ये भारतीय सैनिक के रूप में थे। इसके बाद बड़ौत मेरठ की अगर हम बात करें तो यहां पर शाहमल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। शाहमल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। मथुरा में देवी सिंह ने नेतृत्व किया था। ये क्षेत्रीय स्तर के नेता थे और इनके विद्रोह को कुचल दिया गया। रायबरेली में राणा बेड़ी माधव ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। राणा बेड़ी माधव ने नेतृत्व किया था। राणा बेड़ी माधव ये बेगम हजरत महल की भी मदद किया करते थे और सुल्तानपुर में शहीद हसन ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। शहीद हसन के बाद यहां पर आप देखें, गोरखपुर में गजोधर सिंह ने नेतृत्व किया था। गोरखपुर के बाद अगर हम बात करें, गोंडा में देवी बख्श ने विद्रोह किया था। और इसके बाद बहराइच में बलभद्र सिंह ने नेतृत्व किया था। बहराइच में बलभद्र सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बांदा में अली बहादुर सेकंड। बांदा में, जालौन में देखें, क्षेत्रीय स्तर पर जालौन में विद्रोह का नेतृत्व रानी ताईबाई ने किया। रानी ताईबाई ने जालौन में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसी क्रम में मंदसौर में हम आते हैं। मंदसौर मध्य प्रदेश में, यहां मुगल शहजादे फिरोज शाह ने नेतृत्व किया था। फिरोज शाह ने यहां पर मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व किया था और इन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की बड़ी मदद की थी। रामगढ़ मंडला एक रियासत थी। मंडला मध्य प्रदेश में, रामगढ़ मंडला, यहां पर विद्रोह का नेतृत्व अवंतीबाई ने किया था। यहां पर विद्रोह का नेतृत्व अवंतीबाई ने किया था।
और इसके बाद इंदौर में सआदत अली खान ने नेतृत्व किया था। इंदौर में सआदत अली ने नेतृत्व किया था। और इसके बाद पटना में पीर अली ने नेतृत्व किया। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पटना के बाद आहुआ चलते हैं राजस्थान में। राजपूताना के राजस्थान माने आहुआ रियासत में। आहुआ में ठाकुर कौशल सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कोटा की रियासत में जयदयाल हरदयाल ने नेतृत्व किया था। कोटा राजस्थान में, यहां राजस्थान नोट कर लेंगे, राजस्थान। यहां कोटा में जयदयाल हरदयाल ने नेतृत्व किया था। जयदयाल हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और सतारा महाराष्ट्र में रंगोजी बापू गुप्ते ने नेतृत्व किया था। सतारा महाराष्ट्र में रंगोजी बापू गुप्ते ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। संभलपुर उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। हैदराबाद में सोनाजी पंत ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और आंध्र प्रदेश में गोदावरी क्षेत्र में सुब्बा रेड्डी ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। सुब्बा रेड्डी ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और एक अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम चलें तो यहां पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम में विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दीवान ने किया था। मनीराम बरुआ भी इनका नाम मिलता है। मनीराम दीवान, कई बार प्रश्न ये आ चुका है। मनीराम बरुआ भी इनको कहा जाता है। मनीराम बरुआ असम में। और गोवा में दीपूजी राणा, गोवा में विद्रोह का नेतृत्व दीपूजी राणा ने किया। और हरियाणा के रेवाड़ी में विद्रोह का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया। तो इस तरह से मित्रों मैंने क्षेत्रीय स्तर पर विद्रोह की बात और वहां के नेतृत्वकर्ता की बात आपसे किया। कभी कभी यहां से पूछ लिया जाता है, इनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विद्रोह में देखा जाए तो दो सबसे ज्यादा हैं।
माने आहुआ में ठाकुर कौशल सिंह ने जो नेतृत्व किया और असम में मणिराम दीवान ने। ये काफी बार प्रश्न आ चुका है। और अब इसके आगे अगर मैं आपसे विस्तार से थोड़ा सा बात करूं तो दिल्ली में कुछ फैक्ट फाइल मुख्य केंद्र के रूप में, दिल्ली मुख्य केंद्र के रूप में कुछ फैक्ट फाइल की बात मैं अब आपसे करने चल रहा हूं। मुख्य केंद्र के रूप में दिल्ली, दिल्ली विद्रोह का मुख्य केंद्र। यहां मुख्य नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह सेकंड जफर। इनका मूल नाम सिराजुद्दीन, मूल नाम यहां पे नोट कर लेंगे, सिराजुद्दीन। मूल नाम इनका सिराजुद्दीन था और सबसे अधिक उम्र यानी 82 वर्ष के ये थे। क्रांति के समय सबसे अधिक उम्र के नायक नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह सेकंड जफर थे और इनकी उम्र 82 वर्ष थी। सैन्य नेतृत्व यहां पर देखें तो सैन्य नेतृत्व में वक्त खां और वक्त खां को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी गई थी। उपाधियां इनकी देख लें, दो उपाधियां आप लिखेंगे, साहिब या साहब ए आलम बहादुर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। साहिब ए आलम बहादुर या साहब ए आलम बहादुर और वक्त बुलंद खान, ये दो उपाधियां वक्त खां की हैं। और यहां पर बहादुर शाह जफर के जो विश्वस्त सलाहकार थे, विश्वस्त सलाहकार इनके हैं। बहादुर शाह जफर के विश्वस्त सलाहकार में हकीम एहसान उल्ला, यहां पर आप नोटेट कर लेंगे, हकीम एहसान उल्ला। और इसी क्रम में अगर हम देखें तो बहादुर शाह की पत्नी का भी नाम यहां पर आप जान लें। पत्नी, बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम जीनत महल था। जीनत महल, ये फैक्ट फाइल आपको ध्यान रखना है। और बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर मिर्जा गालिब और इनका जन्म आगरा में हुआ था। जन्म यहां पर लिख लें, आगरा। यह एग्जाम में पूछा गया है कि मिर्जा गालिब का जन्म कहां हुआ था। और अब इसके बाद आप देखें तो बहादुर शाह जफर ने अपना एक झंडा विद्रोह के दौरान लहराया था और यह झंडा देखें, इस पर पीला सूर्य बना था और पीला शेर
ये क्रांति के दौरान इनका झंडा काफी प्रसिद्ध हुआ। ये बहादुर शाह जफर का अपना व्यक्तिगत झंडा था और जो इनका नेतृत्व स्वीकार किए क्षेत्रीय स्तर के जो विद्रोही नेता हुए वे भी अपने यहाँ इस झंडे को लहराते थे, बुलंद करते थे और इसके आधार पर फिरंगियों के प्रति विद्रोह की भावना लोगों में कायम हुई और इस झंडे को लगभग सभी ने अपना सहमत दिया था। इसके बाद आगे देखें, फैक्ट फाइल में 12 मई, कुछ डेट यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है दिल्ली के संदर्भ में। 12 मई 1857, 12 मई 1857 की डेट को बहादुर शाह सेकंड ने स्वयं को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया। बहादुर शाह सेकंड ने स्वयं को शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया। ये 12 मई को है और इसके बाद 9 मार्च 1858 को 9 मार्च 1858 को बहादुर शाह जफर को देश निकाला की सजा हुई। देश निकाला या इसे हम निर्वासन कह सकते हैं, निर्वासन की सजा हुई। इन्हें रंगून में निर्वासित किया गया और इसके बाद 7 नवंबर 1862 ईस्वी को 7 नवंबर 1862 ईस्वी को दागौन रंगून में बहादुर शाह सेकंड जफर की मृत्यु हो गई। तो मित्रों, बहादुर शाह जफर के बारे में इतना फैक्ट फाइल आपको याद रखना है। और अब इसके बाद अब यहीं पर इतिश्री ना समझ लीजिएगा कि विद्रोह के प्रमुख केंद्र पर संक्षेप में इतना ही कुछ नहीं है। बाकी अगले वीडियो में हम आपसे विशेष करके लखनऊ केंद्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। लखनऊ की बात करेंगे, कानपुर की बात करेंगे, झांसी की बात करेंगे और मैं समझता हूं कि इस पर बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा। बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट फाइल की बात करूंगा, एक कॉन्सेप्ट भी वहां पर बनेगा और इस तरह आज यहीं पर मित्रों मैं अपने